दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। ये बात सच है, ये झूठ? तो चलिए एक पुरानी कहानी के माध्यम से हम इस बात को स्पष्ट करते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वह सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। वह जिन लोगों का भाग्य देखकर वे बताते थे, वह बात सिद्ध होती थी। वह दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर ये बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, वह इन तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति पत्नी रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत ध्यान रखती थी। उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने गांव के लोगों से ये सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य देखकर बता देते हैं कि उसके भाग्य में क्या लिखा है। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक बार उन महात्मा के दर्शन करके अपने भाग्य के बारे में पूछें। अगले दिन सुबह होते ही वह पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने चले जाते हैं। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। महात्मा उन दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, अरे बेटा, रोना नहीं, ये बताओ तुम दोनों को क्या दुख है? मैं इसका कोई न कोई समाधान जरूर निकाल लूंगा। तब पंडित कहता है, हे गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे भाग्य में पुत्र सुख है या नहीं। उस महात्मा ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो। और तभी वह महात्मा अपने मंदिर से 2 सेब लाकर पंडित की पत्नी को दे देता है। इन दोनों सेबों को आप पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद वे दोनों महात्मा को प्रणाम करके अपने घर वापस चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है जैसे कि महात्मा ने कहा था। 1 साल के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि हम क्यों ना उस महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। और वह पंडित अपने बेटे का नामकरण भी करवाता है और उसके बेटे का नाम वह अर्जुन रखता है। तभी पंडित कहता है, हे गुरुदेव, आप हमारे बेटे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहता है, अभी तुम इसको बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको तुम मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य ही बता दूंगा। यह बोलकर वह महात्मा वहाँ से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन वह पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाता है तो पंडित देखता है कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, हे पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? तब पंडित अपने बच्चे को बताता है, बेटा, ये जो महात्मा है ना, ये बहुत त्रिकालदर्शी हैं। इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सभी लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हैं। तब वह पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, आप मेरा भी भविष्य देखो। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर वह महात्मा उस पंडित के पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या से होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह तो जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो ये कहीं का नहीं रहेगा और यह किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वह महात्मा ये सब बात उस पंडित को बता देता है। पंडित यह बात सुनकर कहता है,
हे गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने भाग्य जान लिया है तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस गिरध को देखा, उसकी गणना की, तो उसे पता चला कि एक गंगा के किनारे कई कोस दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है, और उस पंडित के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके भाग्य में लिखा है। यह सब बात वह महात्मा उस पंडित को बता देता है। बात को सुनकर वह पंडित सोचता है, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा और मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं उसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। पंडित कहता है, हे गुरुदेव, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने चल देता है और चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुँच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के महान पंडित उस मछुआरे के द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बहुत ही आदर सत्कार किया और वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझ गरीब की कुटिया में पधारे हैं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वह पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ गुरुवर, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। उस पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? तो मछुआरे ने कहा, हाँ जी हाँ पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। फिर पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर तो बहुत घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र को खेलना देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर वह मछुआरा बोला, हे पंडित जी, अभी तो वह नवजात बालिका है, उसकी आयु तो मात्र 3 वर्ष की है, भला उसे मैं ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। हे मछुआरे, मेरे पास कोई पुत्री नहीं है तो तुम एक काम करो, यह पुत्री को मुझे दे दो, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा अपने पुत्र की लालसा में उस नवजात बेटी को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और छोटी सी कन्या को लेकर वहाँ से चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है, अगर मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर वह पंडित उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए एक लुहार के पास जाता है और उस लुहार से एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा बनवाता है और वह उस बक्से में उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और फिर वह पंडित सोचने लगता है, यह बक्सा थोड़ी दूर जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इस लड़की से मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और इस तरह फिर वह पंडित अपने घर चला जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में तो जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी उसे बहाते हुए एक गांव के पास किनारे पर ले जाती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि उस बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है और वह अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज अपनी संतान की गुहार मांगता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित ये सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए यह संतान भेजी है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचा और उस बच्ची को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए? ये पुत्री तो बहुत ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी झोली में हमारे संतान के रूप में डाल दिया है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है, इसका हम बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करेंगे।
और इसे अच्छे संस्कार भी देंगे। इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ साथ वो कन्या बड़ी होती चली गई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताई ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और इसके विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर अपनी बेटी की शादी कर दो। पंडिताइन की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं। वे वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो मुझे बताओ। तो उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उस पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। हे पंडित जी, शायद आपकी बात उस पंडित से बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। वह पंडित उन लोगों की बात सुनकर अपनी बेटी की शादी के लिए चल देता है। जब वह उस पंडित के घर पहुँचे और उस पंडित से मिले और जब पंडित जी ने अपनी बेटी की सुंदरता के बारे में बताया और उस पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह पंडित भी बहुत खुश हुआ। चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह पंडित उस ब्राह्मण की बेटी के साथ अपने पुत्र की शादी करने को तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय भी निश्चित हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और वह अपनी पत्नी से सारी बातें करता है। और कुछ दिन बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन उस पंडित के पुत्र और ब्राह्मण की पुत्री की शादी होने वाली थी। फिर वह पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस ब्राह्मण के गांव की ओर चल देता है और वह सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो कि उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा, आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन शायद उस पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा हुआ कोई भी नहीं मिटा सकता, उसे स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वह तो अटल है, जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य के लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या उस ब्राह्मण की पुत्री बनकर उस पंडित के बेटे से विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर बहुत खुश था, ब्राह्मण की पुत्री सुंदर सा पति पाकर बहुत खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कहीं बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह पंडित अपने पुत्र की बहू को लेकर उस आश्रम में जाते हैं। वहां पहुंचकर उन गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और उनसे बताता है, हे गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। यह सुनकर वह गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसते हुए देखकर पूछते हैं, हे गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो? तब वह गुरुदेव पंडित को बताते हैं, ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर उस पंडित को पसीना छूटने लगा। उसने सोचा ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने शकुंतला से कहा, हे बेटी, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो। फिर वह लड़की बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बहुत दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, उन्होंने ही मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की बेटी है तो उस पंडित ने शकुंतला से निजात पाने के लिए एक नियुक्ति निकाली और वह अपने बेटी की बहू से बोला, अरे बेटी, तुम पहली संतान लड़का पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। जब वह दोनों ससुर और पुत्र वधू समुद्र पर पहुँचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, अरे बेटी, जिस दिन ये तुम्हें अंगूठी मिल जाए
उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। अगर तुम्हें यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिताजी के घर पहुंच गई और या हमारे घर वापस आ गई तो तुम हमेशा के लिए अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक के यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह पंडित उसे समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर चला गया। शकुंतला ने काफी प्रयास किया लेकिन उसे अंगूठी नहीं मिली। जब उसे अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिताजी के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर। जब वह चलते चलते आगे बढ़ी तो उसे सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ नजर आया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को अपनी तरफ आते हुए देखा तो कहने लगे, अरे बेटी, इस जंगल में तुम अकेली क्यों घूम रही हो? यहाँ तो बहुत ही जानवर रहते हैं। तो फिर वह कन्या बोली, अरे क्या बताऊँ, मैं बहुत विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर वह राजपूत परिवार बोला, अरे बेटी, तुम चाहो तो तुम हमारे साथ हमारे घर चल सकती हो। जब शकुंतला यह सुना तो वह सहज गई और वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह उस राजपूत परिवार ने उस शकुंतला को अपने घर खाना बनाने के लिए रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस पंडित का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय बाद जब उस पंडित का लड़का अपने घर वापस आया और उसने अपने पिताजी से शकुंतला के बारे में पूछा तो उस पंडित ने अपने पुत्र से झूठ कह दिया कि शकुंतला गंगा में स्नान करते समय डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी घर पहुंच गया। उस पंडित ने उस पंडित से अपने पुत्र की विवाह का प्रस्ताव रखा। तो पंडित ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ अब तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को ये डर था कि कहीं मछुआरे की वह बेटी पंडित के बेटे से दोबारा विवाह ना कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह दूसरा पंडित उस पंडित की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और वह अपने गांव को वापस लौट गया और वह पंडित अपने बेटे के शादी के लिए दूसरे गांव में लड़की देखने चल दिया। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई। एक दिन एक मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। वह मछुआरा उस मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर शकुंतला से कहा, हे बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो शकुंतला बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब शकुंतला उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब शकुंतला ने उस अंगूठी को देखा तो वह उस अंगूठी को पहचान गई और वह अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह पंडित अपने पुत्र को लेकर उस पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ मित्र राजपूत रहते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। जब पंडित के बेटे ने अपने पिताजी के इन वचनों को सुना तो वह बोला, हे पिताजी, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुँचे। राजपूत ने जब अपने मित्र पंडित को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने शकुंतला को आवाज दी, अरे बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब शकुंतला पानी लेकर आई तो शकुंतला ने पंडित को देखा, उस पंडित ने शकुंतला को देखा और फिर जब वह पंडित के लड़के ने शकुंतला को देखा तो वह कहने लगा, हे पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है, ये बात आप जानते हैं और ये बात जानते हुए भी आपने अनजान लड़की से मेरा विवाह करने की क्यों सोची? तो वह पंडित दुखी मन से कहता है, हे पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे विधान को बदलने के लिए मैंने ये घटिया काम किया कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुनाई और वह कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था जो मैं विधाता के विधान को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वो ही जो तेरे भाग्य में लिखा था, जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी
और आदर सत्कार से उसे वह अपने घर लेकर गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वह जरूर होता है। दोस्तों, आपने आज की वीडियो से क्या सीखा वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।